हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल अजय विथ स्टैटिक्स में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में एक जियोग्राफी का टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है जलधारा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो दोस्तों, यहाँ पर जलधारा शब्द का जिक्र हुआ है तो पहले हम लोग जान लेते हैं जलधारा होती क्या है। तो महासागर या समुद्र में जल का प्रवाह जब एक एक क्रम में और एक निश्चित दिशा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है, प्रवाहित होता है। तो उस जल के प्रवाह को हम लोग नाम दे देते हैं जलधारा का या तो महासागरीय धारा का। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख लेते हैं जलधारा जो बहती कहाँ पे है। यह जो जलधारा है समुद्र के नीचे नदी के रूप में प्रवाहित होती हैं और यह कैसी होती हैं, ठंडी भी हो सकती हैं और गर्म भी हो सकती हैं। ठीक है। अब यह जलधारा का निर्माण कैसे होता है। तो कुछ जल कुछ जो हवाएं होती हैं कुछ, वह वर्ष भर एक ही दिशा में बहती हैं। तो उस दौरान उसी दिशा में जल का प्रवाह भी प्रवाहित होता है, उसी हवा के दिशा में। तो उस दौरान भी जलधारा उत्पन्न होती हैं। और समुद्र में लवणता के कारण भी जलधारा का निर्माण होता है। और तापांतर के कारण भी होता है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है उसको दो भागों में ये जो रेखा गई है, मतलब भूमध्य रेखा क्या करती है, बराबर बराबर भागों में बांटती है। और ऊपर वाले एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले एरिया को दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो जलधारा की दिशा है चलने की, वह क्लॉकवाइज है। और दक्षिणी गोलार्ध में जो धारा की चलने की दिशा है एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया। अब ऊपर देखते हैं कि जो ये अपना भूमध्य रेखा है, इक्वेटर लाइन या जीरो अक्षांश, इसके 10 डिग्री ऊपर के एरिया को हम लोग बोलेंगे उत्तरी विषुवतीय जलधारा, और 10 अंश नीचे वाले एरिया को यहाँ जो दिखाया है दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। तो यहाँ पर क्योंकि जो भूमध्य रेखा है, यहाँ पर तापमान क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो यहाँ पर जो इसके ऊपर साइड या नीचे साइड महासागर या समुद्र पड़ते हैं, उनका जल क्या होता है, गर्म होता है। तो यहाँ से जो जलधारा उत्पन्न होती हैं और उनकी दिशा कैसी होती है, तो भूमध्य भूमध्य रेखा के साइड भी जितने भी महासागर हैं, वहाँ से जो जलधारा निकलती है और उसकी दिशा अगर भूमध्य ध्रुव की तरफ है, मतलब ऊपर साइड है, तो वह जलधारा कैसी होगी, गर्म जलधारा होगी। मतलब कि ऐसी जलधारा जिसकी दिशा भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ होती है, वह कैसी होगी, गर्म जलधारा होगी। और ऐसी जलधारा जिसकी चलने की दिशा ध्रुव से, मतलब ठंडे ठंडे क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र से भूमध्य रेखा की तरफ है, वह कैसी जलधारा होगी, ठंडी जलधारा। ठीक है। ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ वाली जलधारा को हम लोग ठंडी जलधारा बोलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं अपना जो प्रशांत महासागर है और अटलांटिक महासागर है, और जो यहाँ पर हिंद महासागर है, उसमें कौन कौन सी जलधारा हैं और उनकी प्रवाहित होने की दिशा कैसी है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं पहले दक्षिणी गोलार्ध में जो अपना हिंद महासागर है उसमें कौन सी जलधारा है। तो यहाँ पर है दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। यहाँ से एक जलधारा चलती है, यह यहाँ पर दो भागों में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पर एक जगह है मेडागास्कर, तो मेडागास्कर के जस्ट पहले से दो भागों में डिवाइड हो जाती है। तो एक का नाम पड़ जाता है जलधारा का अलगुहास जलधारा, और एक का पड़ जाता है मोजाम्बिक। और यह कैसी हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जा रही हैं, तो ये कैसी होंगी जलधारा, गर्म जलधारा। और मोजाम्बिक जो जलधारा है, आगे चलते चलते अपना जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उससे टकरा करके क्या होती है, रिटर्न हो जाती है वापस ऊपर के लिए। तो अब देखिए इस जो जलधारा का नाम यहाँ पर क्या पड़ जाता है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। और यह ध्रुव से इसकी चलने की जो दिशा है, इधर इधर जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वह ध्रुव के साइड है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो यहाँ से जो चलने की दिशा है जलधारा का, ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ है, तो एक ऐसी होगी जलधारा, ठंडी जलधारा होगी, और उसका नाम क्या है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। ठीक है। अब इधर देख लेते हैं दक्षिणी गोलार्ध में और एक है उत्तर, यहाँ पर अटलांटिक महासागर में, जो अपना दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अटलांटिक महासागर है उसमें एक जलधारा है। तो यहाँ से एक दक्षिणी विषुवतीय जलधारा चलती है जो दक्षिणी अमेरिका में
ब्राज़ील देश है उसके नियरेस्ट से चलती है, तो वहाँ पर उस जलधारा का नाम क्या पड़ जाता है? ब्राज़ील की जलधारा। और अपना जो दक्षिणी अमेरिका है उसके जस्ट नीचे से एक जलधारा चलती है, ठंडी जलधारा, जिसका नाम है फॉकलैंड। और इधर से आई गर्म जलधारा, इधर से आई ठंडी जलधारा। तो ठंडी और गर्म जलधारा जिस स्थान पे मिलती है वहाँ पर मछली उत्पादन का क्षेत्र काफ़ी अच्छा रहता है। तो तब यहाँ से एक गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिली और एक नई जलधारा का निर्माण होता है, और वह आगे चलकर अफ्रीका महाद्वीप से क्या होती है? टकरा करके पुनः ऊपर चली जाती है। तो उस जलधारा का नाम क्या पड़ता है? वेगुएला जलधारा। और यह कैसी जलधारा है? क्योंकि यह इसकी डायरेक्शन जो है ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ है, तो एक कैसी जलधारा होगी? ठंडी जलधारा होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग देख लिए दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन सी जलधारा थी। अब देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध के हम लोग देखेंगे उत्तरी अटलांटिक जो महासागर है उसमें देखेंगे। तो यहाँ से जो अपना उत्तरी विषुवतीय एरिया है 10 अंश तक, अपना 0 अंश भूमध्य रेखा है, और उसके जस्ट ऊपर 10 अंश उत्तरी विषुवतीय जलधारा है, यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ से जो जलधारा चलती है आगे चलकर दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक चली जाती है कैरेबियन सागर और एक चली जाती है ऊपर, जिसका नाम है एटलांटिस जलधारा। और यहाँ पर जो एक मेक्सिको की खाड़ी है यहाँ से, और यहाँ पर जस्ट इसके नीचे एक देश पड़ता है क्यूबा, और इस यहाँ से एक जलधारा चलती है फ्लोरिडा की जलधारा। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है फ्लोरिडा की जलधारा कहाँ से चलती है? मेक्सिको की खाड़ी से चलती है। ठीक है, यह आगे जाकर के एटलांटिस और फ्लोरिडा जब जलधारा मिल जाती है तो वहाँ पर एक नई जलधारा का निर्माण होता है, जिसका क्या नाम है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। और यह जलधारा बहुत तेज प्रवाहित होती है, अन्य जलधाराओं की अपेक्षा यह सबसे तेज प्रवाहित होती है, और इसको यूरोप का कंबल कहा जाता है। ठीक है, अब यह गल्फ स्ट्रीम धारा ऊपर बहती है, ऊपर चलती है, और यह गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है गर्म जलधारा है, क्योंकि यह भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जा रही है। अब यह ऊपर चलती है, अब ऊपर जो है अपना यह ग्रीनलैंड है, इधर कनाडा है, और यहाँ पर जो बेफिन की खाड़ी है उससे एक जलधारा आती है जिसका नाम है लेब्राडोर, और यह कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। तो इधर से आई ठंडी और इधर से गई गर्म, दोनों मिल करके यहाँ पर मछली उत्पादन का क्षेत्र का क्या करती हैं? एरिया जो होता है यहाँ पर, इधर से आई ठंडी इधर से आई गर्म, तो यहाँ पर जब दोनों आपस में मिल जाती है तो यहाँ पर मछली उत्पादक का क्षेत्र बहुत अच्छा होता है, और इस उत्पादक वाले क्षेत्र को, मछली वाले को बोल देते हैं ग्रेट बैंक। अब यहाँ से दोनों जलधाराओं के मिलने के बाद एक नई जलधारा का निर्माण होता है, और यह जाकर के यहाँ पर जो अपना आइसलैंड है यहाँ से दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक ऊपर चली जाती है जिसका नाम है इरमिंजर की जलधारा। अब यह कैसी जलधारा जा रही है? भूमध्य रेखा की तरफ, तो यह गर्म जलधारा होगी। अब यहाँ से एक जलधारा यहाँ नीचे चली जाती है दो भागों में डिवाइड होकर के, तो एक आती है इधर जिसका नाम है कनारी जलधारा, और एक चली जाती है भूमध्य सागर में जिसका नाम है रेनन की जलधारा। तो यह दोनों जलधारा कैसी हैं? क्योंकि भूमध्य ध्रुव से आ रही हैं भूमध्य रेखा की तरफ, तो यह ठंडी जलधारा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं एशिया महाद्वीप। यह जो एशिया महाद्वीप है, और इसके बाद जो पड़ता है अपना उत्तरी अमेरिका, और इसके जस्ट नीचे पड़ता है दक्षिणी अमेरिका। जो दक्षिणी अमेरिका है अपना पड़ता है दक्षिणी गोलार्ध में। तो एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में जो महासागर है उसका क्या नाम पड़ता है? प्रशांत महासागर। अब यही प्रशांत महासागर कुछ पड़ जाता है उत्तरी गोलार्ध में, तो उसको हम लोग बोल देते हैं उत्तरी प्रशांत महासागर, और कुछ पड़ जाता है दक्षिणी में तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर। ठीक है, तब यहाँ से एक उत्तरी विषुवतीय रेखा वो जलधारा चलती है जिसका नाम है क्यूरेशियो की जलधारा। अब यह आगे बढ़ कर के जापान में भी जाती है, तो जो वहाँ पर उसका क्या नाम पड़ जाता है? सुशीमा की जलधारा। और यह कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। अब यह आगे बढ़ती है तो बढ़ते बढ़ते फिर ऊपर से दो जलधारा आती हैं जिसका नाम है ओयासियो की जलधारा और क्यूराइल की जलधारा। अब यह दोनों क्या है? ठंडी जलधारा हैं। तो ऊपर से आई ठंडी जलधारा, और इधर से जो गई थी क्यूरेशियो की जलधारा जापान होते हुए,
तो यह ऊपर से जो आ रही है ठंडी जलधारा और ये नीचे से जा रही है गर्म जलधारा, तो यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर मछली उत्पादन का क्षेत्र क्या होता है, काफ़ी अच्छा होता है। अब यहाँ से वही जलधारा वहीं प्रशांत महासागर से होते हुए अब इसके बाद जो पड़ता है उत्तरी अमेरिका, प्रशांत महासागर के तटीय रूप में, तो वहाँ पर एक देश पड़ता है, उसको हम लोग इस साइड दिखाए हैं, अलास्का, जो कि उत्तरी अमेरिका का क्या है, भाग है। तो उसी से टकराती है तो दो भागों में बढ़ जाती है। जो यहाँ पर नई जलधारा का निर्माण हुआ था दोनों को मिलने के बाद, अब यह अलास्का से टकराती है तो एक ऊपर चली जाती है, एक नीचे चली जाती है। तो जो ऊपर जा रही है उसको हम लोग नाम दे देते हैं अलास्का की जलधारा, और जो नीचे चली जाती है उसको हम लोग नाम दे देते हैं कैलिफोर्निया की जलधारा, क्योंकि यह कैलिफोर्निया जो देश है इसी के जस्ट नीचे से आती है। ठीक है, तो ऊपर हो गई अलास्का की जलधारा और नीचे कैलिफोर्निया की, और कैलिफोर्निया जो है ध्रुव से आ रही है भूमध्य रेखा की तरफ, तो यह कैसी जलधारा होगी, ठंडी जलधारा। और ये अलास्का जो है भूमध्य रेखा से ऊपर जा रही है ध्रुव की तरफ, तो कैसी होगी, गर्म जलधारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं और एक जलधारा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जस्ट नियरेस्ट में। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो 10 अंश का एरिया है नीचे वाला, उसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी विषुवती जलधारा। तो इधर से एक जलधारा चलती है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी साइड से टकरा करके क्या होती है, इधर के देखिए टर्न हो जाती है, इधर को टर्न हो जाती हैं, और यहाँ पर इसका क्या नाम पड़ता है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। तो यह जो है यहाँ से टर्न हो जाती है, तो यह फिर आगे कहाँ जाती है, जो अपना दक्षिणी अमेरिका है, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में है, ये जो जलधारा दक्षिणी अमेरिका में है, सॉरी दक्षिणी गोलार्ध में है। तो अब यह आगे चल करके आके टकराती है दक्षिणी अमेरिका से। तो यहाँ पर एक देश पड़ता है पेरू, तो यहाँ से पेरू से टकरा करके ऊपर पुनः चली जाती है। तो यह ध्रुव से कहाँ जा रही है, भूमध्य रेखा की तरफ, तो कैसी जलधारा होगी, ठंडी जलधारा होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों और एक देख लेते हैं, यह हो गई यहाँ पर पेरू की जलधारा। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो है कनारी, फिर ऊपर है गल्फ स्ट्रीम, और यहाँ पर जो नीचे से जलधारा गई थी कैरेबियन सागर में, इसके बीच का जो एरिया है वो थोड़ा क्या है, शांत है। यहाँ पर जो महासागर है उसका जल क्या है, शांत है। तो उस सागर को हम लोग बोल देते हैं सारगेसो का सागर। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।